गणेश भगवान की करुणा और बुद्धि की अमर कथा। कैलाश पर्वत पर एक शांत सुबह थी। हिमालय की चोटियों पर सुनहरी धूप फैल रही थी। माता पार्वती अपने कक्ष में ध्यान से उठीं। आज उनके मन में एक विशेष भाव था, मातृत्व का। उन्होंने सोचा, यदि मेरा एक पुत्र हो जो मेरी आज्ञा का पालन करे, जो सदा धर्म और मर्यादा का रक्षक बने। माता पार्वती ने अपने शरीर पर लगे चंदन और उपटन से एक सुंदर बालक की आकृति बनाई। उसमें प्राण फूंके और कहा, वत्स, तुम मेरे पुत्र हो। आज से तुम गणेश कहलाओगे। इस द्वार की रक्षा करना, मेरी अनुमति के बिना कोई भीतर न आए। बालक ने विनम्रता से प्रणाम किया। जैसा आदेश मां। द्वारपाल गणेश और महादेव का आगमन। कुछ समय बाद भगवान शिव कैलाश लौटे। द्वार पर खड़े बालक ने उन्हें रोका। शिव ने पूछा, वत्स, हट जाओ, यह मेरा घर है। बालक गणेश ने शांत स्वर में कहा, माता की आज्ञा है, बिना अनुमति कोई प्रवेश नहीं कर सकता। यह सुनकर शिव के गण क्रोधित हो उठे, पर बालक अडिग रहा। अंततः युद्ध छिड़ गया। एक बालक ने देवताओं की सेनाओं को भी रोक दिया। शिव ने क्रोध में आकर अपने त्रिशूल से बालक का सिर अलग कर दिया। माता पार्वती का विलाप। जैसे ही माता पार्वती बाहर आईं, उन्होंने अपने पुत्र को निश्चल देखा। उनका करुण क्रंदन कैलाश से गूंज उठा। यह मेरा पुत्र है, जिसने केवल मेरी आज्ञा मानी। माता के शोक से संपूर्ण सृष्टि कांप उठी। तब शिव को सत्य का बोध हुआ। उन्होंने तुरंत कहा, देवी, यह मेरी भूल है। आपके पुत्र को जीवन अवश्य मिलेगा। शिव ने आदेश दिया, जिस जीव का सिर पहले मिले, उसी से बालक को जीवित किया जाए। गणों को हाथी का सिर मिला। उसी से बालक पुनर्जीवित हुआ। गणेश से गणेश बनने तक। जब बालक जीवित हुआ, उसके मस्तक पर हाथी का सिर था। शिव ने वरदान दिया, आज से तुम गणेश कहलाओगे। तुम गणों के स्वामी होगे। किसी भी शुभ कार्य से पहले तुम्हारी पूजा होगी। माता पार्वती ने अपने आंसुओं को पोंछा और पुत्र को हृदय से लगाया। गणेश मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में करुणा थी, बुद्धि थी और क्षमा थी। बुद्धि की परीक्षा और पहला पूजक। एक बार देवताओं में यह प्रश्न उठा, सबसे बुद्धिमान कौन? नारद मुनि ने एक दिव्य फल दिया और कहा, जो संपूर्ण ब्रह्मांड की परिक्रमा पहले करेगा, वही इसे पाएगा। कार्तिकेय अपने मयूर पर सवार होकर निकल पड़े। गणेश ने सोचा, ब्रह्मांड से बड़ा मेरे लिए क्या है। उन्होंने माता पिता की परिक्रमा की और कहा, मेरे लिए आप ही संपूर्ण ब्रह्मांड हैं। देवता स्तब्ध रह गए। शिव ने घोषणा की, गणेश बुद्धि में सर्वश्रेष्ठ हैं। वेदव्यास और महाभारत। महर्षि